अच्छा, जैसे प्लेन मिरर के केस में अपन ने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इमेज की वेलोसिटी के साथ कोरिलेट किया था, तो सेम एक्सरसाइज जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी करते हैं। ठीक है, तो अपन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/O प्लस 1/I इज इक्वल टू 1/F। ये जनरल मिरर फॉर्मूला है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, पहले एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि कनकेव मिरर पे और कन्वेक्स मिरर पे किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाएगा? -1/O² dO/dt -1/I² di/dt इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 0। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें dO/dt क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और di/dt क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -I²/O² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखें, ये वेलोसिटीज जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज है उसी की बात हो रही। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज की बात नहीं हो रही, ये केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात हो रही। ठीक है, तो या तो पार्टिकल जो है वो, बॉडी जो है वो इस तरफ जाएगी, या वेलोसिटी इस तरफ जाएगी, है ना, इन्हीं दो वेलोसिटीज की बात हो रही है। अभी हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। तो I²/O² को हम क्या m² लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो ये कोरिलेशन आ गया। अब इस कोरिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो इस कोरिलेशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो पहले कनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, फिर कन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन अपने पास में आया है, इसके कुछ, है ना, पॉइंट्स यहाँ पे बगल में लिखते जाएंगे अपन, जैसे जैसे अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो अच्छा, इसमें एक ऑब्जर्वेशन तो क्या है कि ये वाली टर्म जो है वो तो हर बार पॉजिटिव रहेगी। मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, m² की टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी हर बार। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? m² ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे हर बार। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इस तरफ, ऑब्जेक्ट यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में आती नजर आएगी, और ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज जो है वो इस डायरेक्शन में आती नजर आएगी। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर है। दूसरा है, यदि m हम 1 कर दें, m 1 कब होता था? प्लेन मिरर के केस में, तो हमको बेसिकली प्लेन मिरर का रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती थी? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये प्लेन मिरर के केस में अपन देख चुके हैं। ठीक है, दो इम्प्लीकेशन ये हो गए। अच्छा, तीसरा देखते हैं। अब इसमें ये देखें कि ये कनकेव मिरर में जैसे 3 केस हो गए भाई। एक तो हुआ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता था, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती थी? C और F के बीच में बनती थी, और छोटी इमेज बनती थी। तो यदि तो इसको 3 का A पार्ट कर देते हैं, है ना, यदि तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है, मतलब C के भी पीछे है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता था? मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखूंगा तो m² से वो नलीफाई तो हो ही जाएगा। मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है इस केस में, बट मैग्नीट्यूड जो है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है पर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का कितना है यहाँ पे? <<1 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज की जो वेलोसिटी है वो कम होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से।
दिख रहा है? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यदि किसी एक वेलोसिटी से चलेगा तो इमेज जो है उससे कम वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इसको बनाते हैं पहले। अच्छा, ये अपन देख चुके हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ होता था तो इमेज कहाँ होती थी? इमेज यहाँ पे कहीं पे होती थी। ठीक है, और इस केस में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से ज़्यादा होता था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब ये सिचुएशन है तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस देखते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में, बनाते हैं इसको। तो इस केस में क्या है, ये हमने देखा था भाई, ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे हो तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनती थी, यहाँ पे कहीं पे बनती थी वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। और तो ये सी हो गया कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ज़्यादा होता था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, अच्छा इसमें मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो भी पॉजिटिव होता था, बट वो अभी रेलेवेंट नहीं है इस चीज़ के लिए, हमको तो केवल वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हमने कनकेव मिरर के केस में देखा। अब कन्वेक्स मिरर का भी केस देख लेते हैं। अच्छा, ये कन्वेक्स मिरर का केस, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपन देख चुके हैं कि अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, या यहाँ रखें, कहीं पे भी रखें, तो इमेज जो बनती है वो पी और एफ के बीच में ही बनती। ठीक है, पी और एफ के बीच में बनती है, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, उसका मैग्नीट्यूड। पर इसके केस में भी ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट यदि इधर मूव करेगा तो इमेज इधर मूव करेगी। अपन तो मैग्नीट्यूड की यहाँ बात कर रहे हैं, बट ये एम स्क्वायर जो है ये इंश्योर करता है कि इन दोनों की वेलोसिटीज हर बार अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो इमेज जो है वो इधर मूव करेगी। तो ये जो वेलोसिटी जो अपन ने डिस्कस की, इसको अपन एक्स एक्सिस नहीं लिख करके अपन ये बोल सकते हैं इसको वेलोसिटीज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस अपन ने ले लिया। ठीक है, और ये मिरर नहीं बना रहे हैं अभी, केवल हाइट का ओरिएंटेशन देखना है। ये यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हाइट ऑफ इमेज है सपोज। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होता था? मैग्निफिकेशन के बराबर होता था, जो कि -i अपॉन होता था। ठीक है, ये तो अलग चीज होगी। अच्छा, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई? मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो उसका इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है, इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है और इमेज जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, ओरिएंटेशन में। तो अब इसको यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dhi/dt इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन dho/dt। ठीक है, अच्छा, ये मैग्निफिकेशन जो है वो या तो हम हाइट के रिस्पेक्ट में ले लें, पर यदि हम चाहें तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। भाई, यहाँ पे एक पॉइंट बॉडी यदि होती है हाइट ho पे, तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब यदि ये बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है,
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और इमेज जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, ये जो डॉट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ये भी लिख सकते हैं dho/dt, और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज को लिख सकते हैं dhi/dt, ठीक है। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये होगा मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये रिजल्ट आ गया आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को लेकर के। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ये था अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब दो केस देख लेते हैं बेसिकली, जिसमें एक में m पॉजिटिव और एक में m नेगेटिव लेकर के, और इस इक्वेशन का इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये जैसे कनकेव मिरर अपन ने ले लिया, इसमें नेगेटिव मैग्निफिकेशन का एक केस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, ठीक है। ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 0 है। अब की बार हम केवल मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन होने का इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट यदि नीचे की तरफ आता है तो इमेज जो है ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गया, तो इमेज जो है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट और नीचे चला गया, ऑब्जेक्ट यदि और नीचे चला गया इस तरफ मूव करके, तो इमेज जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि m नेगेटिव है। अच्छा, वो वाला केस भी देख लेते हैं कि जहाँ पे m पॉजिटिव होता है। तो कनकेव मिरर में पॉजिटिव m का कौन सा केस हो गया? यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज जो है वो यहाँ बनती थी, ये तो अपन देख चुके हैं, वर्चुअल इमेज बनती थी यहाँ, ठीक है। तो इस केस में m ग्रेटर देन 0 है। ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सपोज एक बॉल है, ये तो हमने एरो बना दिया, ऑब्जेक्ट एक बॉल के फॉर्म में है और इसकी इमेज यहाँ बन रही है, वो भी एक बॉल के फॉर्म में बन रही, ठीक है। तो अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। m पॉजिटिव होने का ये इम्प्लीकेशन हो गया। इसी तरह से आप कन्वेक्स मिरर में भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है।